नमस्ते 12th क्लास स्टूडेंट्स। अभिव्यक्तियों माध्यम का हमारा सेकंड लेसन पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। फर्स्ट लेसन में हमने जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के विषय में पढ़ा। पत्रकारीय लेखन समाचार विभाग में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जिसे पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकारीय लेखन अर्थात मुद्रित माध्यम जैसे अखबार के अंतर्गत भी हो सकता है, इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत भी हो सकता है। जो पत्रकार सूचनाएं एकत्रित करते हैं और सूचनाओं को एकत्रित की हुई सूचना को अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो लेखन का जो तरीका अपनाते हैं उस तरीके को पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकार के प्रकार हैं। पत्रकार के 3 प्रकार हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार अर्थात पूर्ण रूप से किसी समाचार संगठन से जुड़कर नियमित वेतन भोगे। पूर्णकालिक पत्रकार पूर्ण रूप से किसी समाचार संस्था के साथ, समाचार विभाग के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो उस अखबार के लिए कार्य करता है, लेखन करता है। अंशकालिक पत्रकार अर्थात थोड़े समय के लिए किसी समाचार संगठन के साथ निश्चित तय सीमा अवधि के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। इस प्रकार निश्चित मानदेय पर एक निश्चित सैलरी पर निश्चित समय के लिए कार्य करने वाला पत्रकार अंशकालिक पत्रकार कहलाता है। थर्ड है स्वतंत्र पत्रकार, जो किसी समाचार संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वो स्वतंत्र रूप से अपना लेखन कार्य करते रहते हैं और अच्छे भुगतान के आधार पर किसी भी समाचार पत्र को वो अपना लेखन दे सकते हैं। अर्थात वो किसी समाचार विभाग के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। स्वतंत्र पत्रकार खासकर जो विशेष लेखन लिखा जाता है उसके अंतर्गत आते हैं। समाचार लेखन भी 2 प्रकार के होते हैं: सामान्य लेखन और विचारपरक लेखन, विशेष लेखन। जो हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था, 2 प्रकार की रिपोर्टिंग होती है: बीट रिपोर्टिंग और विशेष रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग के अंतर्गत सामान्य लेखन तात्कालीन सूचनाएं जो प्रतिदिन की घटित हुई अगले दिन के अखबार में पाठकों को पढ़ने के लिए मिलती है, और विचारपरक लेखन में तात्कालीन घटनाएं होना जरूरी नहीं है, केवल सूचनाएं होना भी जरूरी नहीं है। विचारपरक लेखन में मनोरंजन, शिक्षित सूचना का इकट्ठा समावेश होता है। समाचार पत्र में सूचनाओं के अतिरिक्त रुचिकर, मनोरंजनात्मक, शिक्षाप्रद और विश्लेषणात्मक लेख भी लिखे जाते हैं। इनकी शैली उल्टा पिरामिड, कथात्मक, मनोरंजनात्मक हो सकती है। जैसे समाचार पत्र की शैली केवल उल्टा पिरामिड होती है और विचारपरक लेखन में उल्टा पिरामिड, कथात्मक और मनोरंजनात्मक हो सकती है, और आत्मनिष्ठ शैली का प्रयोग भी मिल सकता है। अर्थात लेखक जैसा सोचता है वैसा भी लिख सकता है। विशेष लेखन के अंतर्गत सामान्य समाचार की खबरों में लेखक केवल निष्पक्ष रहकर सच्ची घटनाएं लिखता है। वो जैसा खुद सोचता है काल्पनिक रूप नहीं लिख सकता अखबार में। आज हम पढ़ते हैं विशेष लेखन से संबंधित
विशेष लेखन में किस किस प्रकार के लेख हो सकते हैं? जैसे दो प्रकार के लेखन हमने अभी पढ़े, सामान्य लेखन और विशेष लेखन। सामान्य लेखन के अंतर्गत प्रतिदिन की घटित हुई घटनाएं अखबार में लिखी जाती हैं, लेकिन विशेष लेखन के अंतर्गत प्रतिदिन की घटित हुई घटनाएं लिखना जरूरी नहीं है। किसी पुरानी घटना पर लेखक छानबीन करके या किसी पुरानी या नई घटना पर लेखक अपने विचार दे सकता है। जैसे दैनिक भास्कर में हम देख सकते हैं, अभिव्यक्ति नाम से एक पेज आता है, उसमें लेखकों की तस्वीर भी दी हुई होती है, लेखकों के नाम भी दिए होते हैं। उसके लेख के नीचे ये भी लिखा मिलता है कि ये लेखक के निजी विचार हैं, क्योंकि वहाँ पर लेखक आत्मनिष्ठ शैली में अपने विचार प्रस्तुत करता है। विशेष लेखन के अंतर्गत कौन कौन से लेखन आते हैं? फीचर, विशेष रिपोर्ट, साक्षात्कार, स्तंभ लेखन, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फीचर। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक अर्थात नया, आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर का लक्ष्य पाठकों को सूचना के साथ साथ शिक्षित और मनोरंजन करना भी है। सामान्य अखबार की खबरों का केवल सूचना देना मुख्य उद्देश्य होता है, लेकिन फीचर में सूचना के साथ साथ शिक्षित और मनोरंजन करना भी उद्देश्य होता है। फीचर की विशेषताएं होती हैं पाठकों को शिक्षित करना, सूचित करना, मनोरंजन करना। घटनाएं तात्कालिक भी हो सकती हैं और पुरानी भी हो सकती हैं। कथात्मक शैली, मनोरंजनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली। सामान्य समाचार की सूचना केवल उल्टा पिरामिड होती है। उल्टा पिरामिड शैली के विषय में जानने के लिए आप फर्स्ट लेसन अच्छे से पढ़ें। किसी भी शैली का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा सरल, आकर्षक और रुचिकर। समाचार पत्र की शैली बहुत ही सरल होती है, परंतु फीचर, विशेष रिपोर्ट, स्तंभ लेखन, इनकी शैली समाचार पत्र की सामान्य सूचनाओं से थोड़ी अलग हो सकती है। रुचिकर और आकर्षक शब्दों का प्रयोग भी लेखक कर सकते हैं। लेखक अपने विचार, भावनाएं तथा दृष्टिकोण व्यक्त कर सकता है। लेखक आत्मनिष्ठ शैली में अपनी भावनाएं फीचर के अंतर्गत बता सकता है। अर्थात फीचर और समाचार में क्या अंतर रहेगा? सामान्य समाचार की खबरें तात्कालिक होती हैं, फीचर की तात्कालिक ना होकर पुरानी या लेखक भविष्य की कल्पना भी कर सकता है। सामान्य समाचार में केवल सूचना दी जाती है, फीचर में सूचना के साथ साथ मनोरंजन और शिक्षावान बातें भी बताई जाती हैं। शैली मनोरंजनात्मक, कथात्मक, उल्टा पिरामिड भी हो सकते हैं। सेकंड पढ़ते हैं हम विशेष रिपोर्ट। रिपोर्ट होती है सूचना, लेकिन रिपोर्ट के आगे एक शब्द लगा है विशेष, अर्थात किसी सामान्य घटना की विशेष तरीके से छानबीन करके, विश्लेषण करके सूचना तैयार करना, एकत्रित करना विशेष रिपोर्ट कहलाती है। जैसे इसकी परिभाषा है, किसी घटना की गहन छानबीन, विश्लेषणात्मक अर्थात अलग अलग व्याख्यात्मक रिपोर्ट। जैसे कोई दुर्घटना होती है, अखबार में केवल उसकी दुर्घटना से संबंधित बातें आ सकती हैं। दुर्घटना कैसे हुई, किसकी हुई, उस दुर्घटना से क्या क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन एक लेखक उस दुर्घटना को बारीकी से बताने के लिए, बारीकी से जानने के लिए छानबीन कर सकता है, विश्लेषणात्मक तथ्य निकाल सकता है। बारीकी से जांच की गई किसी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, या फिर हमारे राजनीतिक, आर्थिक किसी भी परिस्थिति का कोई ब्यौरा हो सकता है, उसकी गहराई से छानबीन करना विशेष रिपोर्ट कहलाती है। विशेष रिपोर्ट की विशेषताएं हैं उल्टा पिरामिड शैली, फीचर शैली भी हो सकती है, अर्थात कथात्मक, मनोरंजनात्मक शैली, तथ्यात्मक शुद्धता व सत्यता पर आधारित। विशेष रिपोर्ट में कभी कोई कल्पना नहीं करता, सत्यता एकदम तथ्यात्मक शुद्धता के साथ प्रकट की जाती है।
लंबी रिपोर्ट को श्रृंखलाबद्ध करके कई दिन तक छापा जा सकता है, कंटिन्यू करके लगातार कई दिनों तक, क्योंकि बहुत लंबी हो सकती है सूचना। अगर उसको ही अखबार में छापा जाएगा तो पूरा अखबार उसी रिपोर्ट से भर जाएगा। सरल सहज आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग। तात्कालिक व पुरानी किसी घटना की रिपोर्ट हो सकती है बीट रिपोर्टिंग, परंतु ये बात ध्यान रहे कि विशेष रिपोर्ट में लेखक किसी घटना की विश्लेषणात्मक व्याख्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, अर्थात सामान्य किसी घटित हुई घटना को विशेष तरीके से लिखना विशेष रिपोर्ट कहलाती है। थर्ड है विचारपरक लेखन में साक्षात्कार। साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू अंग्रेजी शब्द से अधिक प्रचलित है, अधिक समझ भी आता है हमें। साक्षात्कार वह विद्या है जिसमें कोई पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति के से तथ्य, उसकी राय, उसकी भावनाएं जानने के लिए प्रश्न पूछता है। किसी बड़े खिलाड़ी, किसी नेता, किसी कवि का, किसी पत्रकार का भी उसकी भावनाएं जानने, उसके विचार जानने, उसकी राय जानने के लिए पत्रकारों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और वो विचार परक लेखन के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, वह साक्षात्कार कहलाता है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट पत्रकारिता में साक्षात्कार का विशेष महत्व है, क्योंकि साक्षात्कार से हम किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाएं जान सकते हैं। समाचार फीचर विशेष रिपोर्ट की कच्ची सामग्री के रूप में साक्षात्कार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि साक्षात्कार से हम किसी व्यक्ति की भावनाएं जानकर उस पर विश्लेषणात्मक टिप्पणी कर सकते हैं। व्यक्ति की निजी भावनाएं जानने का अवसर होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार के नियम होते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, समाचार, किसी भी जनसंचार माध्यम पर साक्षात्कार हो सकता है। भाषा सरल, प्रश्न उत्तर की शैली, प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे व्यक्ति द्वारा जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके से उसकी राय जानी जाती है। साक्षात करने वाला व्यक्ति सदैव ज्ञानवान, धैर्यशील होना चाहिए और उसे उस फील्ड का, उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, उस विषय की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू लिया जा रहा है, साक्षात्कार किया जा रहा है, तो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को भी खेल से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। जिसका साक्षात किया जा रहा है उसके विषय में पहले जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके विषय में कुछ जान लेना पहले ज़रूरी होता है। ये था साक्षात्कार विचारपरक लेखन के अंतर्गत। नेक्स्ट है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर पाठकों के द्वारा लिखे गए पत्रों को छापा जाता है। संपादक के नाम पत्र, संपादक होते हैं अखबार विभाग में कार्य करने वाले व्यक्ति संपादक कहलाते हैं। सह संपादक, संयुक्त संपादक, उप संपादक, संपादक, इस प्रकार की उनकी पोस्ट भी होती है। और पाठकों का राय जानने के लिए, पाठकों के विचार जानने के लिए, पाठक किस विषय पर लेख लिखवाना चाहते हैं, उन्हें किस लेख में कोई कमियां लगी, कौन सा लेख उन्हें बहुत अच्छा लगा, इस पर संपादक के नाम पत्र भेजा जाता है पाठकों द्वारा और वो पाठकों की निजी राय अखबार में भी प्रस्तुत की जाती है। महत्व होता है पाठक अपने हृदय की बात कर सकते हैं तथा विभिन्न मुद्दों पर राय प्रकट कर सकते हैं। अखबार विभाग को अपनी कमियां तथा अपनी विशेषताएं पता चलती हैं। ये था संपादक के नाम पत्र, जो विचारपरक लेखन के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। आप कई बार किसी अखबार में देखते हैं पाठक अपनी निजी राय प्रस्तुत करते हैं कि वो लेख उन्हें बहुत अच्छा लगा था, उस लेख में उन्हें कमी लगी थी, वो अपनी राय भी देते हैं। इस प्रकार की बातें पाठकों द्वारा लिखी हुई अखबार में प्रस्तुत की जाती है, जो संपादक के नाम पत्र नाम से जानी जाते हैं। नेक्स्ट है स्तंभ लेखन।
स्तंभ का अर्थ होता है धुरी, निश्चित, महत्वपूर्ण लेखन। यह विचारपरक लेखन का एक रूप है। कुछ महत्वपूर्ण और लोकप्रिय लेखकों को अखबार में नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा देते हैं। लेखक को विषय चुनने, अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट होती है। अनेक अखबारों की पहचान विशेष स्तंभ के कारण ही होती है। देखिए स्टूडेंट्स, हम अखबार में राजनीति, फिल्मी जगत की बातें, रोजगार संबंधी बातें, मनोरंजन के लिए चुटकुले, कहानियाँ, खाने पीने से संबंधित बनाने वाले व्यंजन बनाने के तरीके, कविताएं, इस प्रकार के लेख हम पढ़ते हैं। और ये सूचना से अतिरिक्त है, केवल सूचना ही, दुर्घटनाएं या फिर राजनीति जगत से जुड़ी हुई, आर्थिक जगत से जुड़ी हुई सूचनाएं ही नहीं आती अखबार में। फिल्मी जगत की या फिर हास्यप्रद बातें, कहानियां, इस प्रकार के लेख भी हम अखबार में पढ़ते हैं। और हर अखबार की अलग अलग छवि होती है। हर अखबार इसे निश्चित रूप से अखबार में प्रस्तुत करते हैं। कई अखबार प्रतिदिन करते हैं, कई अखबार जैसे साप्ताहिक पत्रिका होती है जिसमें कोई चुटकुले आते हैं, कहानियाँ आती हैं। मासिक पत्रिका हो सकती है, अलग से अखबार ज़रूर देता है। या फिर उसी अखबार में जो प्रतिदिन आता है उसमें भी बच्चों से संबंधित कुछ कार्टून की फोटोज़ या फिर खेलने से संबंधित खेल आते हैं, जिसमें कई बार आप देखते हैं कि कार्टून होते हैं, बच्चों के से जुड़ी हुई खेल जगत की खबरें, या फिर कुछ बड़े लोगों के लिए भी खेलने के लिए, या कूपन वगैरह जो आते हैं। अलग अलग छवि होती है अलग अलग अखबार की, और उस अखबार की पहचान उस लेख से होती है, उस स्तंभ लेखन से होती है। और उस स्तंभ लेखन के अंतर्गत कविताएं, कहानियां, उपन्यास, इस प्रकार के लेख हो सकते हैं। जैसे स्तंभ से तात्पर्य नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली सामग्री से है, जिसका एक निश्चित विषय होता है। उसी विषय से संबंधित सामग्री, पत्र या पत्रिकाएं हर एक अंक में प्रकाशित होती है। अंक नियमित, साप्ताहिक या मासिक हो सकते हैं। विषय कौन कौन से हो सकते हैं? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, फिल्म, विज्ञान, कहानी, कविता, चुटकुले आदि विषयों में से किसी भी विषय पर मुख्य विषय बनाकर स्तंभ के नाम से दे दिया जाता है। उस नाम से पत्र या पत्रिका के अंक में प्रकाशित होता है। उदाहरण से समझते हैं हम। कविताओं का एक स्तंभ होता है, उस स्तंभ का नाम जैसे काव्यधारा नाम रख दिया गया है। तो जब भी कविताएं आएंगी, ऊपर एक हेडिंग मिलेगी काव्यधारा, और वहां पर कवियों की कविताएं प्रकाशित की जाएंगी। वो काव्यधारा नाम से स्तंभ माना जाएगा अखबार का, अर्थात महत्वपूर्ण लेखन है वो अखबार का। और वो लेखन में कई कवि हो सकते हैं जो कविताएं लिखते हैं, एक दो कवि मुख्य हो सकते हैं जिन्हें पाठक वर्ग पसंद करते हैं, उनकी कविताओं को पढ़ना। स्तंभ लेखन अर्थात विचारपरक लेखन का एक महत्वपूर्ण रूप। कुछ महत्वपूर्ण और लोकप्रिय लेखकों को अखबार में नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दिया जाता है। जैसे मनोरंजन से संबंधित चुटकुले आते हैं, कई अखबारों में हंसगुल्ले नाम से आएंगे, किसी में चुटकुले नाम से, कोई अखबार लिखेगा कुछ हंस लिया जाए, इस प्रकार के नाम से हेडिंग डाली जाएगी जो उस अखबार का स्तंभ लेख कहलाएगी। नेक्स्ट और
अंत में है टिप्पणियां। टिप्पणी होती है किसी बड़े लेख का छोटा रूप, अर्थात बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना टिप्पणी कहलाती है। जैसे परिभाषा है, किसी व्यक्ति, विषय या घटना के संबंध में प्रकट किया जाने वाला संक्षिप्त विचार या राय टिप्पणी कहलाता है। किसी देखी सुनी गई बात को या घटना को याद रखने के लिए संक्षिप्त रूप में लिखना। थर्ड है, किसी अधिकारी कर्मचारी के प्रस्ताव के संबंध में अन्य अधिकारियों द्वारा संक्षेप में प्रकट की गई राय, सम्मति, सुझाव या आपत्ति। कोई व्यक्ति किसी दूसरे अधिकारी के विषय में उस पर आपत्ति है या उसको सुझाव दे रहा है या उसकी प्रशंसा कर रहा है, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कह देना टिप्पणी कहलाती है। विचारपरक लेखन के अंतर्गत विभिन्न टिप्पणियां भी अपने महत्वपूर्ण भूमिका द्वारा समाचार पत्रों की छवि को बढ़ाती हैं। ये थे हमारे विशेष लेखन के अंतर्गत आने वाले लेख, फीचर, विशेष रिपोर्ट, साक्षात्कार, स्तंभ लेखन, टिप्पणियां और संपादकीय लेखन। जो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में इन सभी में से एक लेख के ऊपर विस्तृत जानकारी देना या विस्तृत लेख लिखना आ सकता है, पत्रकार के प्रकार के विषय में अच्छे से पढ़ें, समझें। धन्यवाद।